ब्रिजलाल हेमंत ब्रिजवासी का लाल स्याही गाना रिलीज हो गया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है और लोग गाने को बेहद पसंद भी कर रहे हैं। हेमंत ब्रिजवासी ने नियो न्यूज से हुई बातचीत के दौरान बताया कि उनके कई प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं, जो जल्द ही लोगों के बीच में दिखाई देंगे। ट्रॉफीज़ हैं वो हमेशा लाई जाएं और मैंने कोशिश हमेशा अपनी तरफ से की है कुछ अच्छा करने की। और नेशनल अवार्ड हम सारे भाइयों को क्लासिकल म्यूज़िक में मिला, ये भी हमारे ब्रिज के लिए ही था। उसके बाद ब्रिज रत्न का अवार्ड मिला है। उसके बाद राइजिंग स्टार भी जीता तो 2018 में दोबारा से। तो ये भी एक रिकॉर्ड था कि एक शख्स ने 2 बार विनर बना है। सारेगामा का तो बना ही था। उसके बाद सेमीफाइनल्स तक हम लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए, तब भी हमने ब्रिज को रिप्रेजेंट किया। हमने कहीं भी ब्रिज को पीछे नहीं रखा, हमने हमेशा ब्रिज को अपने से आगे रखा, क्योंकि यही हमारी पहचान है और इसी से हमें लोग जानते हैं। तो अभी नया सिंगल आज ही रिलीज़ हुआ है मेरा एक, जिसका नाम है लाल स्याही। नेटफ्लिक्स की पिक्चर है और अमेज़न प्राइम जो अभी इस वक्त दौर चल रहा है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बड़े लेवल की फिल्म है। उसमें मेरा नया गाना आज यूट्यूब पे लॉन्च हुआ है, आप लोग देखिएगा। लाल स्याही हेमंत ब्रिजवासी टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो क्या हेमंत अगर 2 लाइन उसकी सुना दें तो लोगों को और अच्छा लगेगा? एक्चुअली मैं अभी अभी गाना रिलीज हो गया, मैं आपको सुना देता हूँ। एक दो और नए गाने आने वाले हैं, जो कि बम्फाड़ पिक्चर आ रही है एक, जिसमें परेश रावल जी के बेटे लॉन्च हो रहे हैं। और कबीर सिंह जिस फिल्म के ऊपर बनी है वो थी कौन सी फिल्म थी वो, साउथ की पिक्चर थी, वही एक्ट्रेस आ रही है उस फिल्म में। उसमें भी एक गाना है कव्वाली है सुखविंदर सिंह जी के साथ। और एक मेरा सिंगल एक और है, वो भी रोमांटिक है, वो भी आने वाला है। तो मैं लाल स्याही की थोड़ा सा सुना देता हूँ। पम गम ग रे सा रे नि सा नि धा नि रे सा नि ध प म प ग म प म ग रे। है अजनबी सी रूह इस रोक ना सकूं, है दफन जो वो कहीं सीने में हो लाल स्याही से लिखी क्यों तूने तकदीरें। थैंक यू। तो क्योंकि जब कई कलाकारों के साथ आपने काम किया है, कई स्टार आपसे मुलाकात आपने की है, उनसे मुलाकात होती रहती है, तो अगर हम लोग अब तक के सफ़र की बात करें तो कहाँ लगता है किस पर्सन के साथ में कंफर्ट एक रहता है काम करने में? मेरा तो सबके साथ ही जी, हम तो ब्रजवासी लोग हैं तो हम, मेरा तो सबके साथ ही कंफर्ट रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के साथ ऐसा अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग होती है। बल्कि हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ के लोग मिल जाते हैं अगर, क्योंकि कृष्ण को प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं तो फिर और आनंद आता है उनके साथ काम करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो हर किसी के साथ बहुत प्रेम है। अभी बिग बॉस में मैं गया था, सलमान भाई ने मुझे बुलाया था, सब लोगों ने देखा था। उसके बाद मैं डांस दीवाने में गया था। अभी नया एक शो आ रहा है, डांस सिंगिंग दीवाने, जो कलर्स पे आ रहा है, उसमें मैं एज अ जज बैठूंगा। तो ये सब कृपा ठाकुर जी की है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। अगर हेमंत ब्रिजवासी को अगर बिग बॉस जैसे शो में जाने का मौका मिले तो क्या हेमंत जाना चाहेंगे? मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के शायद मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बंदा ब्रिजवासी टाइप का, मुझे मिठाइयाँ और ये सब है, कहाँ कहाँ लड़ाई झगड़ों में फंसा हो गया। नहीं, डाइटिंग वाला सीन ही नहीं है ना। मैं तो बहुत ठाकुर जी की पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा दुख दर्द और उनसे टेंशन नहीं है। मैं ज़्यादा दिमाग का खेल है, और मैं दिमाग लगाता ही नहीं। सिंगिंग में दिल होता है, तो आप दिमाग से गा ही नहीं सकते, सिर्फ दिल से गाते हैं। मैं दिल से गाता हूँ, इसी वजह से तो ब्रिजवासियों को प्यारा हूँ। तो मैं नहीं जा सकता जी बिग बॉस में। हाँ, एक दो एपिसोड में गाने के लिए ज़रूर जा सकता हूँ। जिस तरीके से इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन का भी दौर है, हम लोग कहें कि क्वालिटी भी निकल कर आई है लेकिन क्वांटिटी भी बहुत है, तो किस तरीके से आप देखते हैं अब तक के दौर को? क्या इजी है और समय की अपेक्षा, या फिर एक कंपटीशन जब निकल कर आया है तो क्या स्वस्थ कंपटीशन एक देखने को मिलता है? नहीं, कंपटीशन होता है तो आनंद भी तो आता है कि लोग आप कुछ लोग हों आपके सामने जिनसे आपको बेटर करने की हो, आप रियाज भी फिर ज़्यादा करते हैं। तो लेकिन हालांकि मेरे ऊपर तो ऐसा कुछ कंपटीशन का और ये प्रेशर रहा नहीं है शुरुआत से ही। आप अगर देखें ग्राफ, तो 10 साल पहले भी हेमंत ब्रिजवासी था, उसके बाद भी आज भी लोग मुझे इतना ही प्यार करते हैं। 10 साल बाद भी, 12 साल, 15 साल में लोग कितने बड़े बड़े विनर्स को भूल गए, लेकिन मुझे उतना ही प्रेम, उतना ही भाव, उतने कृष्ण का नहीं है। बांके बिहारी मतलब हेमंत ब्रिजवासी का नाम तुरंत लोगों के माइंड में स्टक हो जाता है। तो ये मेरे अंदर कभी भी इस तरह की भावना नहीं आई। बहुत लड़के अभी आ रहे हैं रियलिटी शोज में, है ना, तो कुछ टाइम के बाद कुछ रियलिटी शोज के सिंगर एटीट्यूड भी फील करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्टारडम टाइप फील होने लगता है। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं आया। मैं पहले भी देसी था, मैं पहले भी सेवादार था, नौकर था ब्रजवासियों का, और आज भी नौकर ही।
जब ब्रिजवासी ब्रदर्स की हम लोग बात करें तो ब्रिजवासी ब्रदर्स आजकल क्या कर रहे हैं और क्या आगे की प्लानिंग है? ब्रिजवासी ब्रदर्स फिलहाल तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम्म, हमारे पिताजी ने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि सिर्फ तुम्हें पैसे कमाने। हमारे पिताजी हमसे हमेशा ये कहते हैं, जो जिनका आप जानते हैं हुकुमचंद ब्रिजवासी जी, जिनकी वजह से वो हमेशा हमें यही समझाते हैं कि बेटा पहले पढ़ाई है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। रियाज भी ज़रूरी है, म्यूज़िक भी ज़रूरी है, वो तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन जो बोलने का सलीका है, जो बोलने खड़े होने का तरीका है, वो पढ़ाई लिखाई से आता है। आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है तो आपको सलीका पता नहीं होगा कि आपको दूसरों से बात कैसे करनी है। तो ये हमारा सलीका हमारे परिवार में सिखाया जाता तो है क्या हमें। अभी वो रियाज जारी है जो पिताजी शुरुआत में जब कराते थे कि रियाज करो उसके बाद आप देखना, पहले रियाज पे फोकस करो, तो जब आप घर आते हो तो वो सब चीज़ें दोहराई जाती हैं? घर में अब रियाज वैसा कम हो गया है, क्योंकि अब क्या होता है कि उतना वक्त नहीं मिल पाता कि रात को दो दो हम लोग। मैं तो ऐसा ऐसा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि सुबह 6-6 बजे हमने खाना खाया है, सुबह 6 बजे दाल रोटी चावल खा रहे हैं हम लोग सुबह 6-6 बजे। तो ऐसा 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 इतना इतना हमें वो मिला है। बाकी एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ सारे ब्रिजवासियों के लिए, जो शायद सरकार भी नहीं कर पाई और वो हमने कर दिखाया छोटी सी उम्र में। तो ये एक प्यार है ब्रिजवासियों का, वो ये है कि हमने श्री हरदास गुरुकुल नाम से एक इंस्टीट्यूशन खोला है, जो गरीब बच्चों को, जितने बच्चे मथुरा के हैं, बाहर के हैं, जितने भी बच्चे हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनको हम फ्री में शिक्षा देंगे। क्योंकि मथुरा में है तो सही बहुत सारी कोचिंग, लेकिन वो पैसे बहुत लेते हैं, तो बच्चों को संगीत मिल नहीं पाता। सही बात। और जो गरीब घर के बच्चे हैं वही तो करना चाहते हैं। तो ये कब से स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग अभी हमारा 1-2 महीने का वर्क रह गया है। हम लोग न्यू पे ज़रूर आएंगे उसको प्रमोट करने के लिए और उसको बच्चों को सिखाने के लिए, ये हमारा प्रयास है। हालांकि मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं एक जगह कभी सीखने की, लेकिन हम इसीलिए हमने ये खोला है श्री नहीं, लेकिन हरदास ये गुरुकुल। पॉजिटिव थिंक आपकी कि जब शुरुआत से जब आप स्टेज को प्रेजेंट कर रहे हो, मथुरा को यहाँ से लेकर बाहर तक आपने एक दिशा दिखाने का काम किया सिंगिंग के क्षेत्र में। पिताजी से भी जब बात हुई तो उनका एक कहना था कि मेरी एक इच्छा है कि यार कहीं कैसे भी एक इंस्टीट्यूट चल जाए, और वो सब लेकर आए। हमने तो सारे बच्चों को शुरुआत से ही, जब मैं लिटिल चैम्प बना उसके बाद मेरी क्योंकि चैनल्स में जानकारी थी मेरी, तो मैं हमेशा से मैंने कोशिश की कि मैं मथुरा की प्रतिभाओं को आगे लेके जाऊं, क्योंकि हमारे मथुरा में इतने बच्चे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। पॉलिटिशियंस को भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मुझे जितने भी अवार्ड हैं आप मुझे गिन के रख लीजिए, मुझे कोई भी यूपी में नहीं मिला, मुझे सब महाराष्ट्र में मिला है। मैं तो महाराष्ट्र को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, कर्म भूमि हमारी, कि मुझे लिटिल चैम्प्स भी महाराष्ट्र ने दिया, मुझे राइजिंग स्टार भी महाराष्ट्र ने दिया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस साहब जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नेशनल अवार्ड दिया क्लासिकल में। उसके बाद मुझे 1-2 अवार्ड और मिले, सारे मुझे बम्बई में मिले, मुझे एक भी मथुरा में, मतलब मुझे ये दुख है। हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं है, मथुरा वालों ने तो मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं बड़े लेवल पे, जो लायक है उसको पद्मश्री। तो कहीं ना कहीं कसक रहती है जब हम दूसरे प्रदेश में जाके हमको एक सम्मानित किया जा रहा है और हमारे खुद के प्रदेश में वो सब कलाएं छुपी हुई हैं, उनको निखारने का प्रयास कई चीजें आई डोंट वांट टू मेंशन दैट बट आई रियली थिंक कि कुछ लोगों को अवार्ड उनकी सिर्फ उनको देख के मिल जाता है, उनको टैलेंट पे नहीं मिलता। कि कथक अगर क्या होता है, कथक ता करते कि ना करते कि तितना दिन ग्रदान न तेरे के दा दा, ये क्या होते हैं, ये घी घी दादा दी, ये क्या है ये सब। तो ये सब चीजें अगर किसी को पता हो उसको अवार्ड मिलना चाहिए तो ठीक है। अब किसी को पता ही नहीं है क्या है और उसको कथक में अवार्ड, या किसी गाने में या क्लासिकल में उसको राग नहीं पता, उसको मिल जाता है, तो बड़ा दुख होता है इस चीज से। कभी काबिलियत बैठी रह जाती है। और जो लोग हमारे कुछ ब्रज के बहुत बड़े बड़े लोग हुए जिनको सही मिला, जिन्होंने मतलब जैसे भाटिया जी, रामस्वरूप भाटिया, जो उनको पद्मश्री मिला, मैं इतना खुश हुआ कि उन्होंने अपना जीवन ब्रज को दिया, हमेशा ब्रज को सपोर्ट किया। और एक और थे जो स्वांग करते थे, रामस्वरूप जी, उनको भी पद्मश्री मिला। वो कैसे लोग थे, ये बड़े लोग थे। तो ऐसे लोगों को मिलता है तो खुश सीना चौड़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को मिल जाता है कि नहीं यार ये तो नहीं मिलना चाहिए था। हेमंत ब्रिजवासी की राह कहाँ जा रही है? क्या लगता है कि ये सब चीज़ें अभी कुछ रह गया है, कुछ बाकी है, कुछ अचीव करना है? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो ब्रज को जाने मैं कहा कहूँ, जाने कहाँ लेके जाना हूँ। मैं तो अपने, मुझे कोई भी किसी से शिकायत नहीं है। मुझे तो अपने बिहारी जी का प्यार इतना मिला है। एक साइकिल चलाने वाला बच्चा आज गाड़ियों में सफ़र कर रहा है, ये कृपा ही तो है ब्रजवासियों की। तो मुझे तो बहुत कुछ दे दिया ब्रजवासियों ने, जिसके मैं लायक भी नहीं हूँ।
तो आगे भी मैं ब्रिज को हमेशा ऐसे ही आगे लाता रहूँगा। मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि ब्रिज के बच्चों को, ब्रिज की प्रतिभाओं को और हम खुद ब्रिज को हमेशा आगे लाते रहें और ब्रिज को एक नया आयाम और दें। नेटफ्लिक्स में आपने बताया कि आ रहा है जी। वेब, तो ये बताइए कि अभी कौन कौन सी चीज़ें पाइपलाइन में है जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी? मैंने ऑलरेडी सूरमा में गा दिया था। गुलजार साहब का गाना था। गुलजार साहब जो कि इंडस्ट्री में एंड हैं, लिखते हैं, बिल्कुल। लिखाई में एंड हैं वो लिखते भी ज़्यादा नहीं है अब। तो उनका गाना मैंने गाया, यही सबसे बड़ी बात थी। शंकर एहसान लॉय जी का म्यूज़िक था। सूरमा पिक्चर थी। उसमें गाने के बाद फिर मुझे एक लाल स्याही, ये तो मैंने तभी रिकॉर्ड कर दिया था। उसके बाद समय किया रिकॉर्ड और एक और बम्फाड़ पिक्चर में यार मेरा हो मेरे रूबरू मुझे ना कुछ और चाहिए, ये गाने के बोल हैं। वो मैंने विशाल मिश्रा जिनका कबीर सिंह में म्यूज़िक था, कैसे हुआ जिन्होंने गाया ना, उनका ही गाना है। उसके बाद एक गाना और गाया है राजू, एक राज साहू म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके लिए टी सीरीज़ के लिए एक गाना किया है दिल बार हाँ। तो ये गाना भी मैंने पूरा सिंगल गाया है। तो 2-3 गाने कुछ बड़े-बड़े आने वाले हैं। सिंगिंग के अलावा कहीं एक्टिंग की तरफ जाने का कभी अरे जी सोचा है? कहाँ, गरीब बंदे हैं हम, कहाँ एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग तो मैं एक्टिंग गान देखिए, किशोर कुमार साहब एक बात कहते थे कि एक्टिंग झूठी होती है और संगीत दिल से निकलता है। तो हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जो दिल से निकले। तो मेरे अंदर सिर्फ म्यूजिक है और किसी जगह और किसी चीज़ की जगह है नहीं। अच्छा, अपने प्रशंसकों से क्या कहना चाहेंगे, मथुरा वासियों से, अपने फॉलोअर्स से? मैं तो अपने ब्रजवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि बस मुझे इस तरह ही प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। मैं आपका बच्चा हूँ, अगर मैं कोई गलती भी करता हूँ तो आप माफ़ करें मुझे, जैसे बाप डांट के अपने बच्चों को माफ़ करता है। हालांकि मैं करता नहीं, ऐसा बच्चा नहीं हूँ मैं, लेकिन आपके नाम को, आपके प्यार को हमेशा आगे ले जाऊँगा और जितने भी अवार्ड हैं वो सिर्फ मथुरा के गा जाएंगे और कहूँ जाएंगे ना। तो ये थे हमारे साथ हेमंत ब्रजवासी, क्योंकि जितने भी अवार्ड मिले हैं, हेमंत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाहर से उन्हें मिले, महाराष्ट्र से मिले। ये वाकई एक कसक है, हर कलाकार के बीच मन में आती है कि जब आपकी जगह में, आपके यहाँ पर, आपके शहर में इतनी कलाएं, प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, तो क्यों ना उनको एक मौका दिया जाए मंच पर सम्मानित करने का, या फिर उनको निकालने का एक प्रयास किया जाए। हेमंत के कई अभी शो आने वाले हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे। वेब सीरीज में आपने गाया है, कई मूवियाँ हैं जिसमें अंडर प्रोसेसिंग काम चल रहा है। आने वाले समय में कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हेमंत आपको अलग अलग मंचों पर मिलेंगे, जज के तौर पर देखेंगे, अलग कलाकारों के तो साथ देखेंगे, कई गानों में आपको नजर आएंगे। तो ऐसे ही हेमंत ने कहा कि आने वाले समय में जितने भी अवार्ड हैं सब मथुरा में ही आएंगे। सभी लोग अपना प्यार और दुलार इसी तरीके से बना के रहें। अपने सहयोगी सुनील के साथ सौरभ सरबानी।